जय हिंद दोस्तों। आपके अपने चैनल सत्य भाई में आपका स्वागत करता हूं। कैसे हो आप सभी? आशा करता हूं सभी स्वस्थ हो गए, मस्त हो गए, अपनी तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। और आप लोगों के बहुत ज़्यादा कमेंट थे कि भैया हमारा फिजिकल हो गया है, तो अब आप एक वीडियो बना दीजिए कि हम आगे की पढ़ाई कैसे करें। तो आपके सबसे बड़ी पहला आपका जो प्रश्न था कि कैसे करें पेपर की तैयारी। जिनका भई कुछ बोल रहे थे भैया मेरा सिलेबस कंप्लीट हो गया तो मैं तैयारी कैसे करूँ? कुछ बोल रहे थे भैया मैंने अभी स्टार्ट किया है तो मैं कैसे तैयारी करूँ? और किस सब्जेक्ट पर ध्यान ज़्यादा दें? मैथ कैसे स्ट्रॉन्ग करें? कंप्यूटर कहाँ से पढ़ें? तो मैं आपके सबसे पहले ये क्वेश्चन मैं आपके लेके आया हूँ। सबसे पहले आपका पहला क्वेश्चन मैं आपका लेता हूँ कि सिलेबस कंप्लीट हो गया है, तो अब आगे की तैयारी कैसे करें? तो मैं आपके लिए बता देता हूँ कि अगर आपका सिलेबस कंप्लीट हो गया है ना, तो आपके लिए कुछ भी पढ़ने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। अब आप कहेंगे भैया ये कैसे हो सकता है कि बिल्कुल कुछ नहीं पढ़ेंगे तो कैसे हो जाएगा? तो मैं आपको बताता हूँ। आपको सिर्फ टेस्ट लगाने हैं, ठीक है? प्रैक्टिस सेट, मॉक टेस्ट जितने आप ज़्यादा लगा सकते हो ना उतने लगाओ। लेकिन ऐसा नहीं करना कि आपने एक दिन में 10 मॉक टेस्ट लगा दिया और एनालिसिस किसी का भी नहीं करा। मॉक टेस्ट लगाओ, उसका एनालिसिस करो। एक अगर 1.5 घंटे का अगर आपका या 2 घंटे का जितने का भी फॉर एग्जांपल कोई सा भी मॉक टेस्ट आप किसी का भी मॉक टेस्ट लगाते हो और जितनी अगर मान लीजिए 1.5 घंटे का आपका मॉक टेस्ट है, तो 1.5 घंटे के मॉक टेस्ट के लिए कम से कम 2 घंटे आप एनालिसिस के लिए दो, ठीक है? और जो आपसे नहीं आता उसका नोट्स बना लो जिससे कि आपके आगे के लिए याद रहे। अब आप कहोगे कि भैया आपने कह तो दिया, फिर कहाँ पे लगाएँ हम वो? आप टेस्ट कहाँ पे लगाएँ प्रैक्टिस सेट? तो अभी इस समय एक ऑफ़र भी चल रहा है टेस्ट ऊपर। मैंने आपको एक बार पिछली वीडियो में बताया था, मैंने आपको पहले भी बता चुका हूँ अपनी वीडियो में कि मैंने बहुत सारे टेस्ट लगाए हैं, आरडब्ल्यू पे लगाए थे। तो आरडब्ल्यू पे बहुत सारे टेस्ट आते नहीं हैं, टेस्ट ऊपर बहुत सारे टेस्ट रहते हैं क्योंकि यहाँ पे आपका चैप्टर वाइज़ टेस्ट रहता है, सब्जेक्ट वाइज़ भी रहता है, सेक्शनल टेस्ट रहता है, फुल टेस्ट तो आपके रहते ही रहते हैं। और सबसे बड़ी यहाँ ख़ास बात क्या है कि आपको जैसे अगर आप इसे परचेज़ करते हो ना, आप अभी बीएसएफ एचसीएम की तैयारी कर रहे हो, आप इसे परचेस करोगे। लेकिन इसमें ऐसा नहीं होगा कि बीएसएफ एचसीएम के ही आपके टेस्ट खुलें। आपके जितने भी एग्जाम होते हैं, जितनी प्रकार के, हर प्रकार के मॉक टेस्ट यहाँ पे आपके चैप्टर वाइज सारे प्रैक्टिस सेट आपके खुल जाते हैं। तो अभी इस समय ऑफर भी चल रहा है, तो आपका ये पास प्रो जो है 699 में जो आपको मिलता है वो इस समय आपको आप हमारा कूपन कोड लगा देना, 12% आपको छूट मिल जाएगी, तो उसमें आपको 615 का ये आपके लिए पड़ जाएगा, ठीक है? तो आप इस प्रकार से यहाँ अच्छे से तैयारी कर सकते हो। कूपन कोड अगर आप हमारा लगाओगे SBH, आपको पता ही है, पहले भी मैं एक वीडियो में बता चुका हूँ, ठीक है? अगर आपके लिए लिंक चाहिए तो चलो ठीक है, मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से आप ले लेना। चाहे आप टेस्ट बुक सीधे तौर पर खोल के और वहाँ पे SBH अगर आप डालेंगे तो वहाँ से परचेस हो जाएगा। तो इस प्रकार आपको सेक्शन वाइज लगाओ चाहे टेस्ट। अगर आपके लिए वर्णमाला पढ़नी है तो आपको वर्णमाला मिलेगी वहाँ पे। आपको मैथ का परसेंटेज चैप्टर चाहिए तो आपको परसेंटेज, आप पहले आप बीएसएफ वाले एचसीएम वाले सेक्शन में जाओ और वहाँ से जाके आप परसेंटेज के जितने भी आपके बीएसएफ में जो एग्जाम में जो से रिलेटेड पीवाईक्यू भी आपको मिलेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी मिलेंगे, सब मिलेगा यहाँ पे। तो आप लगाओ, अगर आपको लगता है आपको और ज़्यादा लगाओगे क्वेश्चन के लिए तो फिर आप यूपी पुलिस के वाले पे चले जाओ। यूपी पुलिस में जितने भी उसके मॉक टेस्ट होंगे उसके सारे लगा दो, शॉर्ट जितने प्रकार के सेक्शन वाइज सब्जेक्ट वाइज जो भी हैं सारे लगाओ। जितनी आप प्रैक्टिस करोगे, एनालिसिस ज़्यादा करोगे ना, उससे क्या होता है, प्रैक्टिस करने से आपकी एक तो स्पीड बढ़ती है, ठीक है? आपको सब कुछ आता है लेकिन आप फिर भी कई बार बोलते हो अरे भैया मेरा सिलेबस कंप्लीट था, मुझे सब कुछ आता था लेकिन मुझे टाइम नहीं बचा। तो टाइम आपका इसलिए नहीं बचा क्योंकि आपने प्रैक्टिस कम की थी, जो कि आपको जैसे ही आप ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे तो आप बहुत ही कम समय में पेपर कर दोगे। मैंने एक से एक जितने भी मैंने अभी तक एग्जाम दिया है, 8-9 एग्जाम क्वालिफाई किए हैं, मैंने प्रत्येक एग्जाम में टाइम बचाया, मुझे आज तक किसी भी एग्जाम में टाइम कम नहीं पड़ा। वो इसी वजह से कि ज़्यादा मॉक टेस्ट लगाता था, ठीक है? तो इस प्रकार से जिनका सिलेबस कंप्लीट हो गया है ना, वो चैप्टर वाइज भी वहाँ मिलेंगे, हर प्रकार के सिर्फ आपको मॉक टेस्ट लगाने हैं और मॉक वहाँ आप प्रैक्टिस सेट वगैरह जो भी हैं लगा के उनका आप एनालिसिस अगर आप करते हैं तो फिर जो आपका नहीं है उसका एनालिसिस कर लेना, जो आपसे गलत हुआ है, तो फिर आपके आगे गलत नहीं होंगे और आपको सिर्फ प्रैक्टिस सेट ही लगाने हैं, यही लगाते रहना है, ठीक है? नेक्स्ट, क्या भैया हमारा सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है तो हम कैसे कंप्लीट करें, जल्दी कंप्लीट कैसे करें? तो सबसे पहले मैं आपके सब्जेक्ट उठा लेता हूँ कि सबसे पहले तो देखो आपके सब्जेक्ट होते हैं मैथ, रीजनिंग, हिंदी, क्लरिकल एप्टीट्यूड, कंप्यूटर। आपके 5 सब्जेक्ट होते हैं, 20-20 नंबर, 100 नंबर का आपका पेपर होता है, ठीक है? तो इस प्रकार से आपके 5 सब्जेक्ट हो गए। अब सबसे पहले कि आपको हिंदी कैसे पढ़नी है। हिंदी चाहे आप नवीन सर की पढ़ लो, चाहे आरडब्ल्यू पे कोई और टीचर पढ़ा रहे हैं वहाँ से पढ़ लो। अगर आपने चाहे एक अरुण सर हैं, वो भी बहुत बढ़िया टीचर हैं, करियर बिल्ड पे आप वहाँ से पढ़ सकते हो, ठीक है? मैंने उनकी उनकी कुछ क्लासेस ली हुई हैं, मुझे पता है, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, वो भी महान टीचर हैं। चाहे आप जहाँ से जैसे भी टीचर से पढ़ रहे हैं, आपको करना क्या है, आपने जैसे मान लीजिए वर्णमाला पढ़ा, ठीक है? वर्णमाला पढ़ने के बाद में आपने एक दिन में पूरा चैप्टर आप खत्म कर दो, क्योंकि आपने पहले भी पढ़ चुके हो, ठीक है? काफ़ी बंदे तो अभी यूपी पुलिस में इनका नहीं हुआ है, कुछ नंबरों से रह गए थे, कुछ फाइनल में रह गए थे और कुछ पहले से ही मतलब तैयारी कर रहे हैं और अभी भी कर रहे हैं, तो जिनका भी हो रखा है, ठीक है? तो आपने वर्णमाला पढ़ा, वर्णमाला पढ़ने के बाद में आप
आपके पास किताब है, किताब में जितने भी आपके वर्णमाला से संबंधित जितने क्वेश्चन बनते हैं सारे लगा दो। वो लगाने के बाद में आप टेस्ट बुक पर आ जाओ। टेस्ट बुक पर आने के बाद वर्णमाला से संबंधित जितने भी क्वेश्चन है सारे लगा दो, ठीक है। इस प्रकार से क्या होगा कि आपका कोई ना तो डाउट बचेगा, क्योंकि आपके क्वेश्चन ही नहीं बचे ना। जब क्वेश्चन वर्णमाला तो भाई हिंदी तो सीमित ही तो है, उसमें ये थोड़ी कि आपकी संख्या बदल के फिर से आ जाएगी, उसमें आपकी संख्या बदल के नहीं आएगी, मैथ या रीडिंग थोड़ी है वो। तो इस प्रकार से आपकी हिंदी 15-20 चैप्टर आपके 15-20 दिन में आपकी हिंदी कवर हो जाएगी, ठीक है। तो इस प्रकार से आप हिंदी के लिए पढ़ सकते हो, 15 दिन में पूरी आपकी हिंदी हो जाएगी। इसी प्रकार आप कर लेना, एक बार चैप्टर पूरा पढ़ा और उसका पूरे जहाँ से भी आपको प्रैक्टिस सेट मिल गए, मतलब पूरे चैप्टर के जितने भी टेस्ट जहाँ से भी मिल गए क्वेश्चन वहाँ से सारे लगा दो। नेक्स्ट, सर कंप्यूटर कहाँ से करें? तो कंप्यूटर के लिए मैं एक ही टीचर को सजेस्ट करूँगा कि उन्हें ही जानता हूँ मैं, और उनसे मैंने जब पढ़ा था दिल्ली प्लस में मेरे 10 में से 8 नंबर का स्कोर आया था। मैंने उनकी 4 मैराथन वीडियो ली थी जो उन्होंने लास्ट में कराई थी दिल्ली प्लस के लिए। तो मेरा दिल्ली प्लस का भी पेपर क्वालिफाई है, जैसा कि आपको पता होगा, पहले भी मैं बता चुका हूँ। तो शिवम सर से आप पढ़ लेना। अगर आपने शिवम सर का कोर्स परचेस कर रखा है तो अच्छी बात है, और अगर आपने RW कोर्स परचेस नहीं करा है तो अगर वो भी कोई क्लास कराएं तो वहाँ से कर लेना। अगर मुझे नहीं पता उन्होंने अभी क्लास करा रहे नहीं करा रहे, अगर वो वहाँ से नहीं करा रहे हो ना, तो उनकी जो 4 या 5 उनकी मैराथन क्लास कराई हुई है दिल्ली प्लस के लिए, उनके नोट्स बना लेना। और इसी क्रम में आपने एक मैराथन क्लास ली, एक मैराथन क्लास नोट करी, उसके नोट्स बनाए, उसका रिवीजन मारा, और आपके पास अगर कोई कंप्यूटर की बुक है तो वहाँ से उस चैप्टर से संबंधित जितने भी क्वेश्चन आपके बनने हैं उनकी प्रैक्टिस करो, और उसके बाद टेस्ट बुक पर आ जाओ। वहाँ तो आपके लिए कंप्यूटर से बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। टेस्ट बुक पर आने के बाद वहीं से आप फिर से उसी चैप्टर के सारे क्वेश्चन लगा दो, और जो नहीं आपसे क्वेश्चन कट गए उनके लिए लिख के रख लो, और उनके रिवीजन बार बार आप करते रहना। इस प्रकार आपका हिंदी हो गया, कंप्यूटर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट आपका भैया रीजनिंग कैसे करें? तो रीजनिंग आप जिस भी टीचर से पढ़ रहे हो, जहाँ भी टीचर से जिस भी टीचर से पढ़ रहे हो ना, उसका आप एक दिन में कोई से भाई चैप्टर पढ़ लो। आपने कोई चैप्टर पढ़ा और मान लीजिए क्लॉक, आपने चैप्टर क्लॉक वाला पढ़ दिया, और उसके बाद में जितने भी उससे आपकी बुक में टेस्ट ऊपर RW पर जहाँ भी जितने भी उससे संबंधित क्वेश्चन बनने हैं ना, सारे कर लो। मैं तो ये कहता हूँ लगभग 100-200 क्वेश्चन लगाओ आप एक चैप्टर के। आपकी जितनी क्षमता है ना उतनी ज़्यादा क्वेश्चन लगाओ, और जितने आपके ज़्यादा क्वेश्चन होंगे ना उतना आपका डाउट खत्म होता जाएगा। जितनी आपकी प्रैक्टिस ज़्यादा होगी फिर आपको पता ही है हर क्वेश्चन आप करने लग जाओगे, क्योंकि आपने प्रत्येक क्वेश्चन आपका किया हुआ होगा, तो आपको करने में फिर दिक्कत नहीं होगी। नेक्स्ट आपका कि क्लरिकल एप्टीट्यूड। अगर आप भाई क्लरिकल एप्टीट्यूड तो इतना ईजी सब्जेक्ट है, इतना सरल सब्जेक्ट है ना, कि अगर आपकी रीडिंग थोड़ी सी भी ठीक है ना, तो फिर आप क्लरिकल एप्टीट्यूड बहुत आराम से कर जाओगे। यहाँ तक जब मैंने पहली बार क्लरिकल एप्टीट्यूड एक क्लास देखी थी, एक ही क्लास में पूरा क्लरिकल एप्टीट्यूड सीख गए। तो आपको अगर प्रैक्टिस सेट कोई टीचर करा रहे हो वहाँ से कर लेना, वहाँ से ही सीख जाओगे आप, ठीक है। बाकी बहुत ईजी होता है, अगर रीडिंग आपको आती है तो वहाँ से हो ही जाएगा। आपका हिंदी हो गया, आपका क्लरिकल एप्टीट्यूड हो गया, और आपका कंप्यूटर। ये 3 सब्जेक्ट आपके ऐसे हैं 20 या 60 नंबर के होते हैं, और इनके लिए आप 20 दिन में ही तीनों के 60 में 60 का स्कोर कर सकते हो। इतना मतलब 100% करने वाला, आप इसमें 100% कर सकते हो। 100% करने वाले ये आपके सब्जेक्ट हैं, ठीक है। इस प्रकार ये तीनों सब्जेक्ट तैयार कर लेना, उसके बाद आप देखो कि आपका एकदम स्कोर कितनी तेज बूस्ट होता है। बात आती है आपके मैथ पर। भाई मैं मानता हूँ मैथ वास्तविक ऐसा सब्जेक्ट है कि इसमें आप एकदम बूस्ट नहीं कर सकते। हिंदी में एकदम अगर आपका स्कोर आज 10 आ रहा है तो आप 15 दिन बाद एकदम 20 ला सकते हो। क्लरिकल एप्टीट्यूड में आज 10 आ रहा है तो उसमें भी 20 ला सकते हो 20 दिन बाद या 10 दिन बाद। और आप कंप्यूटर में और हिंदी में और आपका जो तीसरा सब्जेक्ट, तीनों सब्जेक्ट जो मैंने आपको बताया, तीनों सब्जेक्ट में आप ला सकते हो, ठीक है। बट मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है कि इसमें नहीं ला सकते। तो इसके लिए मैं आपसे यही कहूँगा कि आप एक चैप्टर के लिए पर डे, मतलब आपने पर डे नहीं, सॉरी, आप एक चैप्टर पढ़ो, और उसके बाद ना एक चैप्टर पढ़ने के बाद जहाँ से भी उसके प्रैक्टिस आप कर सकते हो उतनी करो। उसके बाद दूसरा चैप्टर करो, और दूसरा चैप्टर जिसकी जितनी प्रैक्टिस कर सकते हो वो करो। उसके बाद फिर फर्स्ट चैप्टर पाओ, फिर सेकंड, फिर वही वाला फर्स्ट चैप्टर पर वापस आओ, फिर से वही वाला करो, जो उसके सारी प्रैक्टिस करो, फिर सेकंड की फिर से करो, फिर फर्स्ट पाओ। इस प्रकार से 2-2 चैप्टर का रिदम बना लो। फर्स्ट चैप्टर भी 3 बार करना है, मतलब प्रत्येक चैप्टर 3 बार करना है। ऐसा नहीं लगातार 3 बार उसे ही करते यार, एक बार कर लिया, फिर दूसरा चैप्टर कर लो, फिर दूसरा कंप्लीट होने के बाद फिर पहले पे आ जाओ। इस प्रकार से 3-3 करके, और आपके बहुत जल्दी ये कंप्लीट भी हो जाएगा। और मैं उम्मीद करता हूँ जो मैंने आपके लिए बताया है कि आप अगर इस प्रकार कर लेते हैं तो आपका स्कोर बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाएगा, और आप बहुत ही जल्द सिलेक्शन ले लेंगे। आशा करता हूँ कि आपके जो इससे संबंधित जो डाउट थे और जो आपको ज़रूरत थी वो मैं आपके लिए जवाब उस चीज़ का मिल चुका है। अगर आपका एग्जाम से संबंधित या किसी प्रकार कोई डाउट बनता है तो कमेंट कर देना। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। जय हिंद भाइयों।